अरे यार कौन यार, इससे पहले कहाँ था? केमिस्ट्री निकालने के पीछे सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर का होता है। और जो गाना है वो ऑलरेडी इतना सोलफुल है, इतना प्यारा है कि मेरे ख्याल से मुझे और सना को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑटोमेटिकली एक जो होता है ना इमोशंस हम सॉन्ग्स के थ्रू जो निकालना चाहते हैं वो बाहर आए। और बहुत मज़ा भी आया, काफ़ी चैलेंजिंग शूट रहा है हमारे लिए ये। बट ओवरऑल जो हमने अभी प्रोडक्ट देखा है, जो वीडियो देखी है, मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सॉन्ग। एंड आई जस्ट लुक फॉरवर्ड कि बस ये आपका है और आप इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। कितनी वर्कशॉप है जब आपको ये गाने के बारे में बताया गया, तो कितना वर्कशॉप हुआ, कुछ अगर आप बता सकें। मेरे ख्याल से मेहनत सारी जो है मैं कहूँगा डायरेक्टर है और जो प्रोडक्शन है उनकी वर्कशॉप ज़्यादा हुई। बिकॉज जिस तरह से गाने को किया गया है, जिन लोकेशंस पे हमने जा के गाने की शूट की है दिल्ली में, वो थोड़ी चैलेंजिंग थी। बहुत सारे वाक़ये भी थे, पर मेरे ख्याल से हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक दिन दो दिन बात करी है। और फिर मेरी उस टाइम पे शूट्स भी चल रही थी, तो मेरे ख्याल से वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी मेरी और प्रीत भाई की कि हमने इस गाने को कम्प्लीटली जिस तरह से ये चाहते थे उस तरह से निकाला है। सना की बात करें, सना के साथ केमिस्ट्री इतनी जल्दी कैसी बन गई आपकी? सी इट्स ऑल्सो अप टू द आर्टिस्ट। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत अच्छे से होता है कंफर्ट लेवल, वो मेरे साथ भी कंफर्टेबल थी और मैं उनके साथ भी कंफर्टेबल था। तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर्स हम लोगों ने इस चीज़ को पुल ऑफ करने में हमारे लिए थोड़ी आसानी हो गई। और बहुत अच्छा भी लगा उनके साथ काम करके। आई थिंक शी इज़ वेरी हम्बल एंड स्वीट। बंसल म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक जो भी अभी तक इन्होंने गाने लेकर आए हैं, मैं यही कहूँगा कि उनकी सारी गानों की जो क्वालिटी थी वो बहुत अमेजिंग थी। एंड मैं इनका पार्ट बनने का एक जो मेरा और भी मैं कहूँगा एक मोटिव था, वो यही था कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसका मैं हिस्सा बन सकूँ। एंड आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड एंड हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। सो आई थिंक बंसल म्यूजिक ग्रुप हैज़ ऑलरेडी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड एंड इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। और मुझे लगता है इन पर बहुत अच्छे अच्छे गाने अभी और भी आने वाले हैं। थैंक यू। मैम आप क्या कहना चाहोगे, काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है, अभिषेक को लेना और सना को लेना, ये दो केमिस्ट्री किस तरह से, मतलब आपने कुछ सोचा था कि ये दो एक्टर होने चाहिए क्या, कुछ अगर आप बता दें। हाँ, एक्चुअली ना जब प्रीत ने और साजिद ने बताया कि अभिषेक को लेना है, तो एक्चुअली मैं तो लंदन रहती थी, इतना मुझे पता नहीं है लोगों के बारे में। जब मैंने सर्च किया, मैंने कहा नहीं, अभिषेक के लिए सर्च नहीं करना पड़ा क्योंकि अभिषेक को मैं जानती थी, लेकिन मुझे सना के लिए सर्च करना पड़ा कि कौन है, क्योंकि मैं इंस्टा में हूँ नहीं। सॉरी सना, मैं आपको नहीं जानती थी, बट अब मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो अभिषेक और सना को लेना बहुत प्राउड की बात है हमारे प्रोडक्शन के लिए कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हमें मिले हैं। ऑलरेडी इतने फेमस हो आप, अरे और इतने गुड लुकिंग और हैंडसम हो। अभिषेक, after your show, this is your comeback, right? How is the feel? पूरा जो जनता मिस कर रही थी अभिषेक को एक्टिंग करते हुए या उनके अलग अंदाज को, how is that butterflies you're having in your stomach now? आई थिंक मैं अभी तक कहीं गया ही नहीं था जो मैं कम बैक करूँ। अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूँ। और लास्ट शो मेरा अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल से ये हमने आई थिंक इसकी आधी शूटिंग शो के पहले की थी और इसकी आधी शूटिंग शो के बाद की थी। तो बस वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा है कि मैं सेम दिखूं जो मैं 3-4 महीने पहले दिखता रहा हूँ। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अभी एक जर्नी है, एक जर्नी शुरू हो रही है और उस जर्नी में ऐसे लोगों से मिलके उनके साथ इतना अच्छा काम करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मैं चाहूँगा कि मेरी जर्नी ऐसी चलती रहे ताकि मुझे ज़्यादा वेट करके वापस कम बैक ना करना पड़े। सर आप बताइए, जामा मस्जिद के यहाँ पर ये सॉन्ग शूट हुआ है, सर आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने सुना है गर्मी में काफ़ी शूट हुआ है, कुछ अगर आप बता सकें। एक्चुअली जब हम ये शूट करने का प्लान कर रहे थे तो हमारा था कि हमें वैसा थोड़ा रस्टिक लुक चाहिए था जो दिल्ली की गलियों में, दिल्ली 6 की गलियों में आपको जनरली मिलता है। बट प्रॉब्लम है कि वहाँ शूट करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपके जो कास्ट हैं या साथ में आपकी जो प्रोडक्शन की टीम है, अगर वो सपोर्ट ना करे तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल टू इवन शूट ओवर देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो जब तक सब कोऑपरेट नहीं करते तब तक वो शूट हो नहीं पाएगा। बट वो जो लुक वहाँ से निकल के आती है फिर वो भी कहीं मिलती नहीं है। तो इसके लिए हमारे लिए वो चैलेंजिंग था, बट एट द सेम टाइम टीम बहुत अच्छी थी, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ शूट करके।
पुरानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं वहाँ पे, रेस्टोरेंट है जो जी अंग्रेजों के टाइम की याद की, वो क्या क्या आपने यूज किया प्रॉपर्टी? सी हमने मोस्टली हमें जामा मस्जिद का जो चाहिए था वो हमें वो ज़रूरी था, और करीम है पर करीम के वहाँ शूट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज जगह बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी गलियाँ हैं, और आप सबसे मुश्किल ये है कि आप वहाँ लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप परमिशन ले सकते हो बट आप वहाँ लोगों को नहीं कम कर सकते बिकॉज वहाँ का रोज़ आना जाना बहुत है लोगों का, वो सेंटर है और वहाँ जामा मस्जिद के आसपास वैसे ही लोग घूमने बहुत आते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ शूट करना। परमिशन लेना बहुत मुश्किल है उस एरिया में। मुश्किल था बट स्टिल जी मुश्किल बहुत था, बट एट द सेम टाइम वही बात है कि जब प्रोडक्शन आपके साथ होता है तो बंसल सर ने बहुत सपोर्ट किया, शाइना मैम ने बहुत सपोर्ट किया, साजिद ने बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक इसमें एक शॉट जो है लगा नहीं है, हाँ। जो बहुत चैलेंजिंग शॉट था क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया हमारा। हम हम ले लोग नहीं पाए एक थे वो लेन shot। में, पूरी भीड़ थी, गाड़ियाँ आ जा रही थी और हमारी लाइटिंग, हमारा कैमरा मतलब चलते ट्रैफिक के आसपास ऐसे लगाया हुआ था, परमिशंस के साथ ही किया हुआ था, बट स्टिल तो उस एम्बियंस में इनका एक्शन बोलना भी हमें सुनाई नहीं दे रहा था, तो जो था बस ऐसे आंखों आंखों में हम पढ़ के हाँ हाँ हम एक्टिंग कर दे रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो शॉट भी कंप्लीट नहीं हो पाया, वो लग पाया क्योंकि But at वो the same इनका time बहुत वो फेवरेट अच्छा शॉट आया था। हम सबको ही बहुत पसंद था वो शॉट, बट उसके अलावा भी जो हमने किया, हमें वहाँ पे जितना भी चाहिए था वो ऑलमोस्ट हमें मिल गया था, और हमने शूट हमारा अच्छे से हो गया था, बट वो स्टिल वही है कि परमिशंस और जो सब चीज़ें वो प्रोडक्शन ने बहुत अच्छे से वो ध्यान रखा था और वो चीज़ें हो गई, अदरवाइज वो नहीं हो पाती। अच्छा, आखिरी सवाल, आपकी और सना की कैसी केमिस्ट्री है? आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट टू वर्क विद, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट और बहुत ही कंफर्टिंग रही हैं वो, एंड आई थिंक मैं उनसे पहली बार जो है मतलब जो होता है ना रूबरू होना, वो मैं मेरे ख्याल से म्यूज़िक वीडियो के दौरान ही हुआ था, पर जैसे ही हमारा पहला शॉट हुआ शी वॉज़ वेरी वार्म, और बस उसी के चलते बस हमने जितना हो सकता था परफॉर्म करने की कोशिश की, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत कम टाइम में हमें उसे एग्जीक्यूट करना था, तो बस उनका सपोर्ट था और हम लोगों का साथ ऐसे बन गया कि हम लोगों ने इस गाने को ऐसे फटाफट शूट कर लिया और आज आपके सामने। टाइटल जो बुर्का है, ये पूरी टीम से बात करके क्या इसका टाइटल के बारे में क्या डिस्कस किया? मतलब सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। बुर्का। हाँ हाँ, आई मीन इट वाज आई थिंक राइटर्स और जो सिंगर हैं ये उनकी आर्ट थी कि होता है ना, एक आर्टिस्ट हर चीज़ में आर्ट ढूंढता है, हर चीज़ में उसको लगता है कि मैं कुछ कंटेंट निकालूं, कुछ जो म्यूजिशियन हैं उन्होंने एक तरह से एक बहुत ही आई थिंक सोलफुल गाना बनाने की कोशिश की है, तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं, और मतलब मुझे अच्छा लगा, सुन के भी अच्छा लगा, और मतलब एक टाइटल भी अच्छा था, एक हुक लाइन भी अच्छी थी, और एक जो एक अटायर है उसके ऊपर एक गाना बनाया, तो आई थिंक आई वुड से इट्स एन अमेजिंग जॉब डन बाय अ राइटर। मैम बंसल म्यूजिक का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा और क्या हम आपको भी देख पाएंगे फीचर? नेक्स्ट सॉन्ग में हूँ मैं, बट जो आर्टिस्ट है वो बहुत अमेजिंग है, जो मैं तो ऐसे गेस्ट अपीयरेंस टाइप मतलब हूँ थोड़ा, बट जो आर्टिस्ट है वो अभी कॉन्फिडेंशियल है, कौन है बताइए? वो इंडिया से नहीं है, बट अभी Confidential बोला है। कॉन्फिडेंशियल वर्ड यूज़ किया गया बट है। ही इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया का नहीं है वो बंदा, बट हम ट्राई करेंगे कि वो आ पाए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं लगता आर्टिस्ट कब चले जाते हैं। आई एम सॉरी बट थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज़ और, हमारे अभय बंसल यहाँ पे नहीं है, प्रोड्यूसर, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, और उन्होंने कनाडा में जो आइलैंड लिया है उसमें वो न्यू मूवी बनाने वाले हैं, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ हम आने वाले हैं, और हमारे आर्टिस्ट को जो हमारे न्यू आर्टिस्ट है, जो हमारे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो फ्यूचर में अभिषेक सर के साथ आपको एक सॉन्ग करना पसंद है? मैं कहाँ अभिषेक के साथ सूट होती हूँ? अभिषेक कहाँ पे और मैं कहाँ पे? प्रोड्यूसर रहने दो उनको, क्यों हमारा प्रोड्यूसर छीन रहे हो आप? मतलब अभी प्रोड्यूसर है तो तुम मतलब यार क्रिएटिव लिबर्टी भी तो होती है। मैच ही नहीं है, मैं तो कहाँ? नहीं क्यों नहीं कर सकते, कुछ भी कंटेंट बहुत सब्जेक्ट बड़े और निकालो। अमेजिंग हो। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सब हमेशा मेरे पास आते हैं, मुझसे इतना की बातें करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो पहली बात तो जो लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे सारे जो मीडिया के लोग हैं, उन सभी को दिल से बहुत थैंक यू गाइस। आप लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों के सवालों से भी बहुत प्यार करता हूँ, इसी तरह अपना प्यार मुझ पर बनाए रहिए हमेशा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और रही बात अब मैं गाने की करूँगा, तो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल गाना है, बहुत ही अच्छे स्केल पर ही शूट किया गया है प्रीत भाई के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल, बहुत मज़ा आया। सलमान भाई की आवाज़ है, एंड आई थिंक आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस हिज टाइम ऑफ, और आज उनकी गाने के ऊपर एक जो हमारी म्यूजिक वीडियो है उस पर मैं फीचर हुआ, सो दैट्स आल्सो वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी, एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये रोमांटिक नंबर आप लोगों को भी पसंद आया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप सब भी इसे प्यार दें और इस गाने को जितना हो सके उतना बड़ा बनाएं। बहुत मुबारक आपको इस गाने के लिए। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज
the most beautiful and dynamic young lady and the co-producer of the song, Shaina Sunsara ji. She is Miss United Nations और इन्हें नेचर से इतना प्यार है कि अभी तक 11 लाख पौधे लगा चुके हैं. You deserve. So मैम क्या कहना चाहेंगे आप इस गाने के बारे में? Actually, I would like to thank Abhishek because of him only we can make this event happen actually. Otherwise तो इवेंट ही नहीं होता अगर अभिषेक नहीं होता यहाँ पे तो, क्योंकि सना किसी वजह से आ नहीं पाई है. तो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर कोऑपरेटिंग विद अस. थैंक यू सो मच. और हमारे सर जो है वो है नहीं अभी बंसल सर, अभी वो कनाडा में है एंड ही बॉट एन आइलैंड इन कनाडा और वहाँ पे मूवीज़ के लिए पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं. हमने गाना रिलीज करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो हमने भी सबसे पूछा नहीं, हमने कहा आप लोगों तक पहुँचा देते हैं. बाकी जिन्होंने देखा है बनाने वालों ने तो देख लिया. हाँ, और सॉन्ग बहुत बढ़िया बना है और एपी बंसल म्यूज़िक को आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब में प्लीज़ वॉच कीजिए. और प्रीत के बिना तो ये सॉन्ग बन ही नहीं सकता था. ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है एक्चुअली. Please come on stage. प्रीत प्लीज़ कम. The most handsome boy also. और एक चीज़ और, आप प्लीज़ आप भी आ जाइए. मम्मी जी प्लीज़ आ जाइए. नहीं आना पड़ेगा आपको, आना ही पड़ेगा, आपके बिना तो हो ही नहीं सकता. आप आ जाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच यार, इतनी बारिश हो रही है, आप लोग आए हो और उसके लिए प्लीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. और दूसरा रहा यार गाने की बात, तो अभिषेक के बिना ये गाना बन नहीं पाता. और इनका अगर कॉम्पिटिशन ना होता, सना का कॉम्पिटिशन ना होता, और स्पेशली मैं जिनकी वजह से उन्होंने बोला कि हाँ यार ये गाना अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग आगे बढ़िए इसके साथ. और एबी बंसल प्रोडक्शंस जिनकी वजह से ये गाना फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में इनके पास हमने पिच किया और उन्होंने बोला कि हाँ ये गाने को किया जाए और देन धीरे धीरे यहाँ तक हम पहुँचे. और उसके लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल द टीम. और हम चाहेंगे आप अपना सपोर्ट हमारे गाने के साथ बस बनाए रखें. थैंक यू वेरी मच. मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर साजिद अली. प्लीज कम. थैंक यू सो मच. काफ़ी मेहनत हुई इस सॉन्ग के पीछे. हमने दिल्ली में शूट किया है जामा मस्जिद के पीछे, सारी गलियों में घूम घूम कर. काफ़ी गर्मी भी थी तो उस टाइम हमने सोचा था ये सॉन्ग अच्छे लेवल से हम इसको लॉन्च करें, रिलीज़ करें. इसमें आर्टिस्ट ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज. जो गाना है सबको अच्छा लगेगा इवन, और सब लोग शेयर करें, लाइक करें इसको. और आज की जो मेरी गेस्ट है नीलोफर, प्लीज नीलोफर आप भी आइए. ये हमेशा हमारा प्यार करती है पर इस बार आज ही हमारी गेस्ट है. अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा प्रसन्ना तिवारी जी. आइए एंड नीलोफर मैम प्लीज कम. आइए एक बार तो आइए. मीना शाह जी प्लीज कम ऑन स्टेज. The costume stylist of the song मीना शाह. जोरदार ताली के साथ स्वागत. तो मीना, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? It was lovely and it was really fun styling both of those lovely actors. So that's great. गाना आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और बहुत कमाल की जोड़ी लगी है ऑन स्टेज. और मैम मैं तो इन लोग के साथ ही रहती हूँ कि अभिषेक को और सना को इस गाने के खूब ढेर सारा प्यार करो और सारे फैंस को आप लोग खुद भी अप्लाई करो कि भाई प्यार को मिलियंस कल तक पहुँचा दो. और टैग जरूर करना अभिषेक को, तो अभिषेक भी पोस्ट करोगे ना आगे. ठीक है. Shall we continue? This is the whole team behind Burqa and बहुत ही amazing people हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं. इन सबके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा and honestly looking forward to work with them all again. और हम उम्मीद करेंगे कि हम बुर्का जैसे और भी और बड़े गाने आप लोगों के सामने एबी बंसल ज़रूर बिल्कुल एबी बंसल के लेवल पर हम लेकर आए.
और आप प्लीज़ इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे गाने को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच। चलो जनता बैठ